बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डायग्राम वर्सेस ग्राफ। हमने डायग्राम को ग्राफ के साथ जो है वो कंपेयर करना है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम डायग्राम में और ग्राफ के अंदर कंपैरिजन जो है कर सकते हैं। सबसे पहला है, जो डायग्राम है वो स्पेटियल सीरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी डायग्राम बनाने के लिए हमें ज्योग्राफिकल डाटा जो है वो दरकार होता है, जबकि ग्राफ के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टैटिस्टिकल सीरीज पे बेस करती है। यानी टाइम सीरीज का डाटा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा हो सकता है। दूसरा है, डायग्राम बनाने में हम रेक्टेंगल्स यूज करते हैं, बार यूज करते हैं या पिक्चर्स बनाते हैं। यानी डायग्राम के अंदर हम अपनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए बार्स, रेक्टेंगल या फिर पिक्चर्स यूज करते हैं, जबकि ग्राफ के अंदर हम लाइन यूज करते हैं, स्मूथ कर्व यूज करते हैं या डॉटेड पॉइंट्स जो हैं वो यूज करते हैं। तीसरा बुनियादी फर्क ये है कि जो डायग्राम है ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। दो या दो से ज्यादा फिनोमेना को कंपेयर करने के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं, जबकि ग्राफ जो है ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। जैसे देखें, अगर आप इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन देखें तो जैसे जैसे किसी इंसान की इनकम में इजाफा होता है डेफिनेटली उसके कंजम्पशन में भी इजाफा होता है। यानी इनकम और कंजम्पशन के अंदर जो है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है। तो इसी तरह अगर आप प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखें तो प्राइस जैसे बढ़ती है वैसे ही डिमांड में कमी आती है। तो प्राइस और डिमांड के अंदर जो है इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है। तो ग्राफ की मदद से हम वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको जज करते हैं। चौथा डिफरेंस है कि ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए और प्लेन पेपर जो है वो यूज करते हैं हम डायग्राम बनाने के लिए। यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक सादा सा पेपर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को ग्राफ में शो करना है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए, तो वहां पर फिर डेफिनेटली आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। पांचवा डिफरेंस है कि जो डायग्राम्स हैं ये फैसिलिटेट करती हैं लेमैन को। एक आम आदमी जो है बहुत हैवी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को समझने से कासर है, तो अब वो बहुत हैवी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए डायग्राम यूज करता है। यानी जो डायग्राम है वो हेल्पफुल है एक लेमैन के लिए कि वो हिडन फिनोमेना को जज कर ले। लेकिन जो ग्राफ हैं ये स्टैटिस्टिशियन को हेल्प करता है, यानी स्टैटिस्टिशियन को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन जो है वो ग्राफ को देखकर वेरिएबल के रिलेशन का अंदाजा लगाता है, ग्रोथ का, डिक्लाइन का अंदाजा लगाता है और फिर ये भी असेसमेंट कर लेता है कि अगर ये पैटर्न इसी तरह बहाल रहा तो आने वाले वक्त में क्या होगा या इस इंटरवल से पीछे क्या होता रहा है। तो जो ग्राफ है ये स्टैटिस्टिशियन के लिए ज्यादा फैसिलिटेशन क्रिएट करता है। छठा है कि जो डायग्राम्स हैं ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अगर वो सिंगल वेरिएबल की है तो उसे हम कहते हैं सिंपल बार डायग्राम, अगर वो दो वेरिएबल की इंफॉर्मेशन है और उसे हमने डिस्प्ले किया तो वो डबल बार डायग्राम, अगर तीन वेरिएबल की है तो फिर उसे हम ट्रिपल बार डायग्राम कहते हैं। और अगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम उसे एक ही स्लाइड में शो कर रहे हैं तो वो कंपोनेंट बार डायग्राम। यानी हम डायग्राम यूज कैसे करते हैं, हम सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ग्राफ जो है वो फोरकास्टिंग में और प्रेडिक्शन में यूज होता है। यानी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे देखें, आपने क्रिकेट में देखा होगा कि 5-10 ओवर का जब मैच हो जाता है तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रोजेक्टेड स्कोर देना शुरू कर देता है
वो जो 5-10 ओवर का मैच हो चुका है उसकी बुनियाद पर वो पूरी टीम के बारे में जो उसका टारगेटेड स्कोर है लास्ट वाला कि जी इतना स्कोर ये टीम जो है वो कर सकती है, तो वो जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो फोरकास्टिंग है। अब वो फोरकास्टिंग जो कर रहे हैं वो कोई ये नहीं है कि जो उन्होंने कर दी है वैसे ही होगा। हो सकता है वो टीम बहुत पहले मतलब आउट हो जाए, हो सकता है वो उनकी प्रोजेक्टेड स्कोर से भी ऊपर स्कोर कर ले। तो फोरकास्टिंग में हेल्पफुल है ग्राफ। नॉट यूज्ड फॉर फर्दर एनालिसिस, जो डायग्राम है इसको आप फर्दर एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी ये डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इनके डिस्क्रिप्शन आपने बना दी, लेमैन ने उसको समझ लिया, इससे आगे कोई नहीं। बस 2 या 2 से ज्यादा फिनोमेना को कंपेयर कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन जो ग्राफ है ये फर्दर एनालिसिस में भी इस्तेमाल होता है। यानी ग्राफिकल पिक्चर जो है, ग्राफिकल डिस्प्ले जो है स्टैटिस्टिकल सीरीज का, उसको हम आगे भी इस्तेमाल कर लेते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, यानी मुख्तलिफ फर्दर फीचर्स को स्टडी करने के लिए भी हम उन ग्राफ्स को इस्तेमाल करते हैं। इजीली अंडरस्टैंडेबल, जो डायग्राम होता है उसको देख के उसके हिडन फिनोमेना को स्टडी करना बड़ा आसान है। यानी तस्वीरें पड़ी हों तो आपको अंदाजा हो जाता है उन तस्वीरों को देख के कि इनमें पैटर्न कैसा है, क्या ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जो ग्राफ होता है, ग्राफ को समझने के लिए एक एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ग्राफ को देखकर एक आम आदमी सिर्फ ये असेस कर सकता है कि वेरिएबल जो है वो बढ़ रहे हैं, वेरिएबल जो है वो कम हो रहे हैं, वेरिएबल में कंसिस्टेंसी है, लेकिन जो उनके अंदर रेट ऑफ चेंज है, उनके अंदर फर्दर फोरकास्टिंग है, उनके अंदर फर्दर इंटरप्रिटेशन हैं, वो असेस करना जो है वो एक लेमैन के लिए मुमकिन नहीं है। उसके लिए एक अच्छे प्रोफिशिएंट स्टैटिस्टिशियन का होना ज़रूरी है, और वो फिर उस ग्राफ की मदद से और भी बहुत सारी फीचर्स जो हैं वो उस वेरिएबल के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है। नॉट यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, जो डायग्राम्स हैं ये इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अब इंटरपोलेशन क्या है? इंटरपोलेशन होता है कि विद इन स्पेसिफिक रेंज आप वेरिएबल के रिलेशन को जज करते हो। एक्स्ट्रापोलेशन क्या है कि आप आउट ऑफ द रेंज जाके वेरिएबल के रिलेशन को असेस करते हो। तो ये चीजें डायग्राम्स में नहीं होती। डायग्राम सिर्फ डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता है, डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है, लेकिन जो ग्राफ हैं उनके अंदर हम इंटरपोलेशन में भी काम कर सकते हैं और एक्स्ट्रापोलेशन में भी काम कर सकते हैं। यानी विद इन स्पेसिफिक लिमिट भी हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं और आउट ऑफ द लिमिट जाके भी हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रापोलेशन कहलाएगा। टाइप्स हैं जो हमारा डायग्राम है, इसकी जो टाइप्स हैं इनमें आ जाता है सिंपल बार डायग्राम, डबल बार है, मल्टीपल बार है, मैनीफोल्ड है, कंपोनेंट है, रेक्टेंगल है, पाई चार्ट है, तो सर्कुलर डायग्राम है। ये सारी चीजें जो हैं ये डायग्राम की टाइप्स में है। जबकि दूसरी तरफ आ जाए ग्राफ में, तो ग्राफ के अंदर जो है वो टाइम सीरीज का ग्राफ आ जाता है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ हैं, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, डॉट प्लॉट है, लाइन ग्राफ है। तो ये ग्राफ की मुख्तलिफ इकसाम है। ये था बेटा हमारा कंपैरिजन डायग्राम और ग्राफ के दरमियान। होप्स हो आपको वो तमाम टॉपिक्स की क्लैरिटी हो गई होगी जिनकी मदद से हम डायग्राम्स को कंपेयर कर सकते हैं ग्राफ के साथ और उनके अंदर जो बुनियादी फर्क है वो जज कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।